हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि कम उम्र में सफ़ेद बाल होने के क्या कारण होते हैं, मींस प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको अगर आप लेते हैं तो आपके जो सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है और इसके 100% रिजल्ट देखे गए। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल हमारी जैसी लाइफस्टाइल चल रही है, जैसा हमारा खान पान चल रहा है, इसमें बहुत कम उम्र में बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इवन बच्चों में भी बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम हो रही है, एडल्ट में भी बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बालों के सफ़ेद होने का सबसे बड़ा कारण होता है जो हमारे मेलेनिन हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन सही से नहीं होता है। मेलेनिन जो सेल्स होते हैं वो सही से नहीं बनते हैं, जिसके कारण बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सबसे जो टॉप मोस्ट रीज़न होता है बाल सफ़ेद होने का वो है स्ट्रेस। हम बहुत अधिक स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत अधिक रहता है। इवन बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, बड़ों को काम का स्ट्रेस ज़्यादा वो लेते हैं, जिनके कारण भी उनका बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम हो जाती है। देन गलत खान पान के कारण भी बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बहुत अधिक हम जंक फूड या पैक्ड आइटम, प्रोसेस आइटम, इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले रहे हैं और न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है बालों का सफ़ेद होने का। देन पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने के कारण भी बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इन रीज़न के कारण बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत कारगर दवा हैं जो कम उम्र में सफ़ेद बालों को रोकने में मदद करती है। अदर किसी भी पैथी में ऐसी कोई भी मेडिसिन्स नहीं होती हैं जो आपके कम उम्र में बालों को सफ़ेद होने से रोक सके, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके 100% रिजल्ट देखे गए और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉप मोस्ट रेमेडी जो हम हर पेशेंट को देते ही हैं वो है एसिड फॉस का क्यू। एसिड फॉस का क्यू हम खासकर उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें शारीरिक और मानसिक कमजोरी होने के कारण उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस लेते हैं या काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकली वर्क ज़्यादा होने के कारण बहुत कमजोरी महसूस होती है, जिनके कारण भी उन्हें उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इवन झड़ने भी लगते हैं। तो एसिड फॉस का क्यू बहुत ज़्यादा मददगार होता है आपके लिए। खासकर उन पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जो हमेशा टेंशन में रहते हैं। बहुत जैसे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई की टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, या बड़े हैं एडल्ट एज में वो काम की ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आती, वो स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता एंजाइटी में रहते हैं। उस कारण उनके कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये दवा उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है। तो यदि आपके भी सफ़ेद बाल होने का कारण स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कमजोरी है, तो आप इस दवा की 10 से 12 बूंदें आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लीजिए। आप इसका रिज़ल्ट खुद देख सकेंगे। कुछ ही दिन में आपके जो बाल हैं वो काले हो जाएंगे और इवन आपके जो बाल आएंगे वो काले ही आएंगे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत से पेशेंट में प्रूव भी हुई है। तो एसिड फॉस का क्यू आप लेना ना भूलें। देन सेकेंड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें हमेशा गैस्ट्रिक ट्रबल, मीन्स पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण उनके बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे डाइजेशन से बालों का क्या रिलेशनशिप है, लेकिन बहुत बड़ा रिलेशन है। जैसे आप कोई भी खाना खाते हैं, अगर वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप अगर मिनरल्स, वाइटामिन्स, कैल्शियम, इन चीज़ों को अपने फूड्स के द्वारा लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता, और जब आपके शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा तो आपको कैल्शियम, आयरन, वाइटामिन्स, मिनरल्स ये नहीं मिलेंगे और आपके जो बाल हैं इनको भी सही से नहीं मिलेंगे ये पोषक तत्व, जिससे आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे।
तो अगर आपको हमेशा गैस्ट्रिक ट्रबल की प्रॉब्लम बनी रहती है जिसके कारण आपके बाल हम सफ़ेद हो गए हैं, तो आप लाइकोपोडियम ज़रूर लें। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, बहुत कारगर दवा है और इसके भी 100% रिजल्ट देखे गए हैं। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 2 से 3 ड्रॉप आप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। देन थर्ड मेडिसिन है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ख़ासकर हम फीमेल पेशेंट को देते हैं जिन्हें हार्मोनल इनबैलेंस के कारण उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। जी हाँ, जिनका हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है उनके भी कम उम्र में बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई फीमेल पेशेंट में खून की कमी, एनीमिया, सिर दर्द की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है जिसके कारण भी उनके बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपके शरीर में सही से खून नहीं है, मीन्स आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, आप एनीमिक हैं, तो इस कारण बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो अगर आपको भी इस रीज़न से बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप नेट्राम्यूर 6x पोटेंसी में 4 टैबलेट दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। आपके कुछ दिनों में ही जो सफ़ेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे। इवन आपके अगर बाल झड़ रहे हैं या बालों से अदर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर लें। देन फोर्थ मेडिसिन है फिलोकापर्स। फिलोकापर्स आपको 1 mg पोटेंसी में लेना है। एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस मेडिसिन को केवल आपको मंथ में एक बार, मीन्स जैसे आपने मार्च में 1 मार्च को स्टार्ट की तो देन सेकेंड डोज आपको 1 अप्रैल को लेना है। मीन्स आपको 1 मंथ में एक बार इस दवा को लेना है। ये दवा हमारे जो मेलानिन कोशिकाएं हैं उनको बढ़ाने में, उनको एक्टिव करने में मदद करती है, क्योंकि बालों के सफ़ेद होने का सबसे जो मेन कारण होता है वो है मेलानिन कोशिकाएं जो होती हैं वो कम एक्टिव होती हैं जिसके कारण हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और अगर आप इस दवा को लेते हैं तो ये दवा आपके मेलानिन कोशिकाओं को बढ़ाती है जिससे आपके बाल काले हो जाते हैं। लेकिन ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इस दवा को महीने में एक बार ही लीजिएगा। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आपके कम उम्र में सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी के कारण सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है तो आपको न्यूट्रिशन डाइट, बैलेंस डाइट ज़रूर लेना होगा। विटामिन सी युक्त फ्रूट्स लेने होंगे। इसके अलावा आपको पानी का ध्यान रखना होगा। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशंस भी ज़रूर करने होंगे और स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहें क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बाल सफ़ेद होने का। स्मोकिंग और अल्कोहलिंग अवॉइड करें। जंक फूड, ऑयली स्पाइसी फूड, पैक्ड आइटम, इन चीज़ों को भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा। तो आप कुछ ये प्रिकॉशन लेते हैं, साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं तो आपकी जो कम उम्र में सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तो आप इन्हें लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।